Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study The Road Not Taken by Robert Frost. तो ये बहुत फेमस पोइट्री है The Road Not Taken और ये आप लोगों की डिमांड पे हम इसको पढ़ा रहे हैं आज. तो स्टार्ट करते हैं. Stanza number 1. अच्छा. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब देखें जो फर्स्ट लाइन है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. अब इसके अंदर टू रोड्स डाइवर्ज्ड. डाइवर्ज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक जगह पे खड़े हैं और वहां से दो रास्ते निकल रहे हैं. ठीक है, देयर आर टू पाथ्स. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. अच्छा, अब वुड का वर्ड आपको पता है कि फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, और नॉट जस्ट फॉरेस्ट, येलो भी उसके साथ वर्ड यूज हो रहा है. और येलो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ऑटम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो हमें ये बता रहा है कि ये ऑटम सीजन है. ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं कि ये ऑटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और वुड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉरेस्ट को. और डाइवर्ज का मतलब है कि देयर आर टू पाथ्स. ठीक है, एक रोड से दो रास्ते निकल रहे हैं. ठीक है, डाइवर्जेंस है वहां पे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. ठीक है, और वो ही इज सैड, ही इज सॉरी. वाई ही इज सॉरी? बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ पाथ्स. उसको एक रास्ता वहाँ पे मुंतखब करना है. दो रास्ते हैं और उसमें से उसने एक को चूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो रास्ते हैं ना, ये जो टू रोड्स है, ये एक मेटाफर है. और ये पूरी की पूरी पोइट्री जो है, पोम जो है, ये क्या है? ये एक्सटेंडेड मेटाफर है. तो ये जो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड है, ये सिर्फ रोड्स नहीं है, ये आपकी लाइफ चॉइसेस हो सकती हैं. ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास दो चीज़ें हैं जिनमें से आपने एक चीज़ का डिसीजन लेना है. जैसे फॉर इंस्टेंस आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस थे, आइदर टू चूज़ कंप्यूटर और टू चूज़ बायो. ठीक है, उसी तरीके से ज़िंदगी में आपके पास बहुत दफ़ा दो चॉइसेस होती हैं जिसमें से आपने एक रास्ते को मुंतखब करना होता है. आप दोनों जगहों पर नहीं जा सकते. बिल्कुल उसी तरह जो ये पोइट है, ये भी एक इसी सिचुएशन में खड़ा है अपनी ज़िंदगी की. ठीक है, कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. और जिस तरीके से एक ट्रैवलर एक जगह पे खड़े होकर पूरा टाइम लेकर एक डिसीजन लेता है, उसी तरीके से राइटर ने भी वहाँ खड़े होकर अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को देखा. ठीक है, वहाँ पे खड़ा होकर उसने देखा, क्या देखा? एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और मैंने झुक के, जैसे हम झुक के देखते हैं ना कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह राइटर ने देखा. और लाइफ चॉइसेस के अंदर वी सर्च अबाउट डिफरेंट थिंग्स, कि अगर आपने मेडिकल फील्ड रख रहे हैं तो आप इसमें आगे कहाँ तक जा सकते हैं, इंजीनियरिंग रख रहे हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं. इसी तरीके से जब भी हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि ये दो रास्ते हैं, इनमें से कौन सा रास्ता हमने चूज़ करना है. अच्छा, टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ ग्रोन अंडर द ट्री. और इस तरह की जगहों पे जो भी चीज़ें, बशेस वगैरह, कोई भी इस तरह की चीज़ जो ग्रो हुई हुई होती है उसको अंडरग्रोथ कहते हैं. लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं टू वेयर इट बेंड, जहाँ तक वो रास्ता, जहाँ तक वो देख सकता था, जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी, उसने उस रास्ते को देखा. ठीक है, जिस तरीके से हम लाइफ में अपनी तरफ से पूरा का पूरा अंदाज़ा लगाते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक लेके जाएगा, ये डिसीजन जो मैं अपनी लाइफ में लूँगी ये मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से राइटर ने भी इन सब चीज़ों को देखा. अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं. द स्पीकर अराइव्स एट अ फॉरेस्ट वेयर द रोड स्प्लिट्स इनटू टू पाथ्स. ठीक है, वो जो डाइवर्जेंस थी वो क्या है? वो रास्ता स्प्लिट हो रहा है इनटू टू पाथ्स. ठीक है, ड्यूरिंग ऑटम. अब येलो क्या है? ये ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा, he feels regret that he cannot travel both roads because he is only one person. He stands there for a long time, carefully looking down one road as far as possible until it curves and disappears into the bushes. ठीक है, तो वो कहता है कि जो राइटर है उसने अपनी ज़िंदगी में, उसके पास दो ऑप्शंस थी, उसमें से एक डिसीजन उसने लेना था और उसने उस जगह पर खड़े होकर देखा कि ये दोनों रास्ते मुझे कहाँ तक लेके जा सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं, सिंबॉलिज्म यूज़ हुआ है. जो टू रोड्स हैं वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही हैं? वो चॉइसेस को सिंबलाइज कर रही हैं. ठीक है, उसकी जगह हम मेटाफर भी कह सकते हैं, सिंबॉलिज्म भी कह सकते हैं. ठीक है, जो डिसीजंस आपने ज़िंदगी में लेने हैं उन डिसीजंस को रिप्रेजेंट करनी है. सिमिलरली आगे देखें, इसके अंदर इमेजरी हमें नजर आती है, येलो वुड. ठीक है, जैसे येलो वुड का नाम लेते हैं आपके दिमाग में ऑटम सीजन आ जाता है, राइट? तो जब भी कोई वर्ड आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करता है उसको हम इमेजरी कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास इमेजरी आ गई. फिर उसके बाद कहते हैं मेटाफर. जो रोड है वो किस चीज़ को का मेटाफर है? द रोड रिप्रेजेंट्स द जर्नी ऑफ लाइफ. जो रोड है वो जर्नी ऑफ लाइफ है, और जो डाइवर्जेंस है वहाँ पर, जो दो पाथ्स हैं, वो आपकी लाइफ चॉइस है कि आपने किस तरफ जाना है. ओके,
फिर एलिट्रेशन है लॉन्ग आई स्टूड लुक्ड, ल साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास रेपिटेशन ऑफ एल साउंड आ रहा था। अब हम मूव करेंगे अपने सेकंड स्टेंजा की तरफ, और सेकंड स्टेंजा हमारा क्या है, अच्छा अब इसको then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब इस ये स्टेंजा है ना, ये उससे आगे उसी बात को कंटिन्यू कर रहा है, और अब इसमें क्या कहा जा रहा है, then took the other। अब जो वर्ड अदर है वो आपको क्या कह रहा है, आपको पता है हम अदर का वर्ड उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने से जिसको अलग समझ रहे होते हैं, ठीक है। हमेशा आपने देखा होगा कि आपके पास ये सेंटर होता है और इसको हम अदर कहते हैं, ठीक है। जो मार्जिन से चीज़ बाहर होती है उसको अदर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने पास जो चीज़ें हैं उनको अपने लिए अस के अंदर काउंट करूंगी, अपनी चीज़ों के लिए काउंट करूंगी, लेकिन जो चीज़ें बाहर हैं उनको मैं अदर करूंगी, ठीक है। अदर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो देन टुक द अदर, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला ठीक लग रहा है लेकिन आप कह रहे हैं आई एम टेकिंग द अदर, तो अदर आप उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो दूर है, जो आपके करीब नहीं है, ठीक है, या जिससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भी एक ठीक डिसीजन था, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन क्या है, शायद वो बेहतर ही क्लेम कर रहा है कि वो जो रास्ता मैंने इख्तियार किया वो बेहतर ही था। अब दो रास्ते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि ये वाला अच्छा रास्ता है, या ये वाला रास्ते को आप गौर कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आई विल चूज द अदर वन। जिस तरीके से आप MCQs के अंदर ऑप्शन चूज कर रहे होते हैं ना कि ये वाला ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा नहीं, लेकिन मैं ये वाले इस पे जाऊँगा, हो सकता है ये वाला ठीक हो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है उसके दिमाग के अंदर, और वो कह रहा है, फिर उसने अदर ऑप्शन को चूज़ किया और फिर वो उसको कह रहा है कि वो इस बात को क्लेम कर रहा है कि ये बेहतर है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अब क्या है, वो ग्रासी है, वहाँ पे घास उगी हुई है, वो ताज़ा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, और वो चाहता है कि वो भी क्या हो, उस पर से भी लोग गुजरें और उस पर से भी उसको भी थोड़ा सा पुराना कर दें, ठीक है। Though as for that the passing there had warned them really about the same। कहते हैं लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरा ना, जब मैं वहाँ उस रास्ते से गुजर गया, तो तब मुझे क्या फील हुआ कि ये रास्ता भी वैसा ही है, यहाँ से भी उतने ही लोग गुजरे होंगे जितने उस रास्ते से गुजरे, ठीक है। तो इसकी पैराफ्रेजिंग अब देख लेते हैं। The speaker decides to take the other road, which appears just as attractive as the first one, and perhaps even slightly better because it looks grassy and less used. However, he soon realizes that both roads have actually been used almost equally. ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, उसको वो दूसरे रास्तों को अच्छे तरीके से उसको क्या उनका एनालिसिस करता है, और उसके बाद वो उस रास्ते को चूज़ करता है जो कि लेस ट्रेवल्ड बाय था, और उस पर जाने उसको लगता है कि दोनों रास्ते बराबर ठीक हैं, और उसको लगता है कि इस रास्ते पे कम लोग गए हैं, लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते पे जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, इधर भी लोग आए हुए होंगे, ठीक है। ये भी इक्वली इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, पर्सोनिफिकेशन, वांटेड वेयर। अब ये रास्ता डिसाइड कर रहा है, ये कह रहा है ना वांटेड, तो क्या कोई इंसान के अलावा चीज़ चाह सकती है किसी चीज़ को, नहीं। तो जब आप इंसानों की क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को देंगे तो वो पर्सोनिफिकेशन होती है, राइट। और वो क्या करना चाहता है कि यहाँ से लोग गुजर के गुजरे यहाँ से, ठीक है। The road wants people to walk on it। फिर इमेजरी ग्रासी है, ग्रासी आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करती है ग्रीनरी का। सिंबॉलिज्म इसके अंदर क्या है, जो रोड्स हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, डिफरेंट लाइफ चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर इसके अंदर आयरनी है, ही फर्स्ट थिंक्स वन रोड इज लेस ट्रेवल्ड बट देन एडमिट्स बोथ रोड्स आर ऑलमोस्ट द सेम। पहले वो एक डिसीजन लेता है और बाद में उसी बात को ही जो है वो उसको निगेट कर रहा है, अपनी बात को ही उसके उलट बात कर रहा है। फिर आते हैं हम स्टेंजा नंबर 3 पे। अच्छा, अब स्टेंजा नंबर 3 में क्या है, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वल ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब देखिए, अब ये क्या है, वो कह रहा है कि दोनों पे ना सुबह बिल्कुल एक जैसी आती है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उन दोनों के ऊपर क्या है, सुबह बिल्कुल एक जैसी ही आ रही है, ठीक है। जिस तरीके से एक पे सुबह आती है उसी तरीके से दूसरे पे भी आती है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, कहते हैं कि जो पत्ते पड़े हुए हैं ना वहाँ पर, उसके पास कोई गुजरा नहीं है उन पत्तों के ऊपर से, ठीक है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि जो ये वाला रास्ता है ना, ये मैं किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ,
ठीक है, जो दूसरा रास्ता है ना ये उसको मुखातिब करके कह रहा है, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, जो पहला वाला रास्ता है ना वो मैं किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ, हो सकता है कि लाइफ में मुझे दोबारा यहाँ से गुजरना हो और मैं इस रास्ते से चला जाऊँ, ठीक है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, क्योंकि उसे पता है कि रास्ते एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन उसको इस बात पे डाउट है, उसको इस बात पे शक है कि वो कभी इस रास्ते पे दोबारा गुजरेगा। जिस तरीके से लाइफ में एक डिसीजन एक टाइम पे ही आप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि आप 9th क्लास में जब थे तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, अब वो ऑप्शन दोबारा तो नहीं आएगा ना। उसी तरीके से जो है वो राइटर इस बारे में कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इस जगह पे खड़ा हूँगा। तो हम इसकी पैराफ्रेजिंग पहले देख लेते हैं। दैट मॉर्निंग बोथ रोड्स आर कवर्ड विथ फ्रेश लीव्स दैट नो वन हैज स्टेप्ड ऑन येट। तो वो कहता है कि उस सुबह जो है वो दोनों जो रास्ते हैं उन दोनों रास्तों पे एक जैसे पत्ते पड़े हुए हैं, फ्रेश लीव्स हैं जिसके ऊपर से कोई गुजरा नहीं है। द स्पीकर डिसाइडेड टू सेव द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे, और जो स्पीकर है उसने क्या किया, उसने जो वो वाला रास्ता है पहला वाला रास्ता वो किसी और दिन के लिए रख लिया है। However, he knows that once he starts traveling down one path, it will lead to other paths and choices. तो उसको ये लगता है कि वो जब एक रास्ते पे चलना शुरू होगा तो ज़िंदगी में उसके पास आगे और चॉइसेस निकल आएंगी, वो रास्ते और रास्तों की तरफ ले जाएंगे। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू अदर पाथ्स एंड चॉइसेस मेकिंग इट अनलाइकली दैट ही विल एवर रिटर्न। तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए वापस आना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के चांसेस बहुत कम हैं कि वो दोबारा उस रास्ते पर आए। तो इसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो कौन कौन सी हैं, इमेजरी यूज हुई है। लीव्स ऑन स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ये आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है किस चीज़ का, कि पत्ते नीचे गिरे हुए हैं और उसके ऊपर से कोई गुजरा नहीं है, वो जो पत्तों की आवाज़ होती है। मेटाफर वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक जो डिसीजन है वो दूसरे डिसीजन की तरफ ले जाता है आपको लाइफ में। फिर सिम्बॉलिज्म है कि रोड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करी हैं डिफरेंट डायरेक्शंस इन लाइफ या डिफरेंट लाइफ चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। फिर रेपिटेशन आ रही है, वे लीड्स ऑन टू वे, वे जो है द वर्ड वे उसकी रेपिटेशन आ रही है, ठीक है। स्टेंजा नंबर 4 पे आ जाते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेंजा है। अच्छा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a word, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Wow, कितनी खूबसूरत लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। और इसमें पोएट अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वो सारी की सारी बातें जो उसके प्रेजेंट में जहाँ पे वो खड़ा हुआ था, अब वो फ्यूचर की तरफ जाते हुए क्या कह रहा है, आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कि एक ज़माना एक कभी किसी टाइम पे हो जाके हो सकता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को या किसी को भी वो बताएगा, ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, जब बहुत टाइम गुजर चुका होगा, ठीक है। रेपिटेशन आपको नजर आ रही होगी एजेस की। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वर्ड, कि 2 रास्ते थे मेरे पास 2 चॉइसेस थी ज़िंदगी में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जो कि जिसपे कम लोगों ने चला था, वो रास्ता जो कि बहुत कम लोग इख्तियार करते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज़ ने ज़िंदगी के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो इसी चीज़ ने किया है, ठीक है। तो ये वो पूरी की पूरी समअप करते हुए कह रहा है कि मैं ज़िंदगी में एक दिन किसी को लोगों को बता पाऊँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी आज हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ वन डिसीजन, और वो डिसीजन क्या था कि मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जो बहुत कम लोग इख्तियार करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यही इसी चीज़ को ना एक डिफरेंट एंगल से भी नज़र आ रहा है कि पिछले स्टेंजा के अंदर जहाँ पे हमें पता चल रहा था कि पोइट क्या कह रहा था कि दे आर ऑलमोस्ट सेम, वो रास्ते तो सेम ही हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जब वो ये बात कर रहा है और फिर आके ये बात भी कर रहा है, तो ये एक थोड़ा सा ना इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है उसकी अपनी बात के अंदर ही। अच्छा, द स्पीकर इमेजिन्स दैट मैनी ईयर्स लेटर ही विल रिमेंबर दिस मोमेंट एंड टॉक अबाउट इट विद अ साई, ठीक है। ही विल से दैट when he had to choose between 2 roads in the forest, he took the one that fewer people traveled, and that decision changed his life, ठीक है। तो वो ज़िंदगी में कभी एक टाइम आएगा जब अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को या किसी को भी यूँ बता रहा होगा, और वो क्या बता रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें डिफरेंट हैं आज, दे आर ओनली डिफरेंट बिकॉज ऑफ वन डिसीजन, एंड दैट डिसीजन वॉज दैट आई टुक अ पाथ विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय। अब इसके अंदर सिम्बॉलिज्म है, जो रोड लेस ट्रेवल्ड है वो कोई अनकॉमन जो है चॉइसेस हो सकती है लाइफ की, जो लोगों ने नहीं रास्ता इख्तियार किया उस रास्ते के बारे में बात की जा सकती है। फिर जो मेटाफर जहाँ पे भी रोड आ रहा है बेसिकली वो क्या है, वो आपके लाइफ डिसीजन को के लिए मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। फिर एजेस एंड एजेस जो है वो एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुई है जो कि रेपिटेशन भी है। फिर इसके बाद आपको इसके अंदर जो टोन डिवाइस नज़र आ रही है वो साए है, ठीक है,
जो कि रिग्रेट या फिर डीप थॉट अबाउट पास्ट को शो करती है, नॉट नेसेसरीली रिग्रेट, लेकिन एक डीप थॉट फ्रॉम पास्ट शो करती है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस पोइट्री के बारे में, तो इसके अंदर क्या था, ये क्या करी है, इस पूरे के अंदर एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सिंबॉलिज्म है इसके अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ डिसीजन के बारे में बात की जा रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो आप एक डिसीजन लेते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।